क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 में है कि डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर या नॉट। तो आपको दो पेयर्स हैं, एक फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है। हमने पढ़ा था अगर लेट से हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, आप इनको मल्टीप्लाई करें और अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए या आप बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास आइडेंटिटी आ रहा हो, तो इट मींस ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो सिंपली आप दोनों पेयर्स में मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, चाहे पहले को दूसरे से या दूसरे को पहले से। तो हम एक ही तरीके से फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो आंसर 1001 आ गया यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो इसका मतलब होगा कि ये जो पेयर होगा हमारे पास ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे दोनों मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वाला पेयर। हम फर्स्ट वाले पेयर में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करना है हम प्रीवियस एक्सरसाइज बहुत डिटेल में कर चुके हैं। 3, 5, 4 एंड 7, इसको मल्टीप्लाई मुझे करना है 7 माइनस 5 माइनस 4 एंड 3। मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल क्या मेथड था जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट रो में 3 एंड 5 है, इधर फर्स्ट कॉलम में 7 एंड माइनस 4 है, तो फर्स्ट फर्स्ट से होगा यानी 3 होगा 7 से और प्लस सेकंड जो है 5 है वो होगा माइनस 4 से। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो अब 3 किससे होगा, फर्स्ट टर्म जो कि है -5 और प्लस सेकंड 5 किससे होगा, सेकंड टर्म जो कि थी 3। नाउ सेकंड रो की बारी। अब सेकंड रो किससे होगी, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से। तो पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनता है, 3 7s आर 21 और आगे प्लस माइनस -20। यहां पे 3 इंटू 5 -15 और आगे प्लस 15। यहां पे 7 4s आर 28 और आगे प्लस माइनस माइनस है ये भी 28 प्रोडक्ट आ रहा है और लास्ट में -20 और प्लस 7 3s आर 21। तो इसको अगर मैं देखूं, सबसे पहले 21 में से 20 गए 1, सेकंड -15 प्लस 15 0, यहां पर भी 0 और लास्ट पे 1। दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन में थे, जो गिवन मैट्रिसेस थे दोनों, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। तो यहां पे हम लिख देंगे, रिजल्ट में लिख देंगे, सो गिवन मैट्रिसेस, यहां बेशक आप दोनों मैट्रिसेस लिख दें। सो गिवन मैट्रिसेस are multiplicative inverse of each other, are multiplicative inverse of each other। वजह क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। दिस इज पार्ट नंबर फर्स्ट। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में भी दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस थे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने दोनों को लिखा। और मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर वही मेथड, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अब फर्स्ट रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। सो वी कैन से दिस इज 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब बारी आ गई सेकंड रो की। अब सेकंड रो को पहले हम करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। तो फर्स्ट से होगा 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये क्या बनेगा देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर 1 इंटू -3 प्लस 4, सेकेंड यहां आ जाएगा 2 -2, यहां पे दिस इज -6 और आगे प्लस ये भी 6 बनता है
और लास्ट पे 4 और आगे प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 1s are 3। तो अब आंसर में क्या आता है हमारे पास, आंसर में सबसे पहले ये भी 1 0 0 और 1 ही बन रहे, तो बाय चांस ये सेकंड प्रोडक्ट जो है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। सो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो फर्स्ट पार्ट का आंसर था, यानी गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो यहां लिख देते हैं गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो इट मींस बहुत इजी क्वेश्चन था कि हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, अगर आंसर आइडेंटिटी के इक्वल ना आता, लेट से कोई एक नंबर भी चेंज हो जाता, तो इसका मतलब फिर वो जो प्रोडक्ट था यानी वो जो दो मैट्रिसेस थे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना होते। लेकिन इन दोनों पार्ट्स में हमारा आंसर 1 0 0 1 के इक्वल आया, इसका मतलब है ये दोनों पेयर जो थे उनमें मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे। दिस इज टोटली अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको दो पार्ट है, बहुत सिंपल है, लेंथी जरूर है खैर। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, और इसी तरह डी ए होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। बिल्कुल जैसे ट्रांसपोज होता था ए बी का होल ट्रांसपोज, तो दूसरी साइड पे पहले बी आता है बाद में ए आता है, जब अलग अलग ट्रांसपोज लें, सेम इनवर्स में भी उसी तरह ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कॉपी कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है ए बी होल इनवर्स। अब ए बी का होल इनवर्स कैसे निकालेंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, पहले आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो भी आंसर आएगा फिर उसका इनवर्स निकालेंगे हम। तो पहले मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले मैं लिखता हूं ए एंड बी। तो ए क्या है हमारे पास 4 0 -1 एंड 2। बी क्या है हमारे पास, दिस इज -4 -2 1 एंड -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वही मेथड फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा देखते हैं। फर्स्ट नंबर को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 4 मल्टीप्लाई बाय -4 और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट से 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। अब बारी आ गई सेकंड रो की, तो सेकंड रो में है -1 एंड 2, उसको पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो -1 होगा -4 के साथ और 2 होगा 1 के साथ। अब इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करें, तो अब -1 होगा -2 के साथ और प्लस दूसरा नंबर 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। मैट्रिक्स क्लोज। अब देखते हैं फर्दर आगे, तो क्या बना, 4 इंटू 4 16 विद नेगेटिव साइन प्लस 0, 4 इंटू 2 8 विद नेगेटिव साइन प्लस 0, यहां पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 1 4 प्लस 2, और लास्ट पे भी माइनस माइनस प्लस ही है, 2 1s are 2 और आगे है -2। ठीक है, अब ये क्या बनता है, अभी सिर्फ ये ए बी नहीं कर रहा है, इनवर्स अभी निकालना है। दिस इज -16 -8, this is 6 and this is 0, this is a multiply by b। आप इसे सपोज भी कर सकते हैं, लेट से दिस इज x, फिर उसका इनवर्स निकाल लें या डायरेक्टली ऐसे निकाल लें, कोई इशू नहीं है। अब हमने इसका इनवर्स निकालना है। नाउ मैं इनवर्स का फॉर्मूला रिवाइज करवाता हूं, ए बी का होल इनवर्स है, कोई इशू नहीं। इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट किसका, जो जिसका भी आपने इनवर्स निकालना है, ए बी है तो ए बी लिख दिया, और डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट जिसका ऊपर एडजॉइंट लिखा है। दिस इज द फॉर्मूला। तो मुझे अब दो चीजें चाहिए, एक चीज चाहिए एडजॉइंट और एक चाहिए डिटर्मिनेंट। तो मैं पहले निकालूंगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए मुझे स्ट्रेट लाइंस में लिखना होगा किसको, ए बी को। ए बी किधर है, ये ऊपर,
-16, -8, 6 एंड 0। तो करें भी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, -6 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस नॉन डायगोनल एंट्री 6 इंटू -8। सो दिस विल बी इक्वल टू 0 और आगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 8 इंटू 6 दिस इज 48। इट मींस आपका जो डिटर्मिनेंट निकला वो 48 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ए बी का डिटर्मिनेंट है। अब हम निकालेंगे ए बी का एडजॉइंट। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बी, क्योंकि इसी का इनवर्स हम निकालने जा रहे हैं। तो एडजॉइंट क्या होगा, हम डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे और बाकियों के साइन। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, -16 एंड 0, इनकी जगह चेंज कर दें। 0 ऊपर ले जाएं और -16 नीचे, और बाकी दो एंट्रीज 8 प्लस हो जाएगा और 6 माइनस, उनको सिर्फ साइन चेंज कर दें। 8 प्लस हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोनों चीजें आ चुकी हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट भी और एडजॉइंट भी। नाउ अब आप फॉर्मूला यूज करें दोबारा से कि ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा, सॉरी होल ट्रांसपोज कह रहा हूं, होल इनवर्स इक्वल होगा फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो देख लेते हैं, पहले ए बी का एडजॉइंट लिखते हैं। अभी हमने ऊपर निकाला, क्या निकाला हमने, ये आपके सामने है जी। 0, 8, -6 एंड 16। 0, 8, -6 एंड -16 डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइड होगा। डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास, 48। अब ये 48 को आप बेशक साइड पे लिख लें या ऐसे भी लिख रहने दें, कोई इशू नहीं है। साइड पे लिखूंगा तो 1/48 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 48 डिवाइड हो रहा था। और आगे मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही, 0, 8, -6 और -16, आप इसको यूं ही लिखा रहने दें। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, यानी मैंने a मल्टीप्लाई बाय b का होल इनवर्स फाइंड आउट किया। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, उसमें क्या होगा, b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। राइट हैंड साइड हमारे सामने है, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। तो पहले b इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा, तो उसके लिए मुझे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, देन एडजॉइंट, और फिर इनको आपस में डिवाइड भी करना है। तो डिटर्मिनेंट में हमने स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, -4 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -2, so this will be equals to 4। आगे माइनस माइनस प्लस, 2 1s are 2, so this will be equals to 6। यानी ये भी 0 नहीं है, हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मुझे फाइंड आउट करना है b का एडजॉइंट, यानी एडजॉइंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b मैं कैसे निकालूंगा, सिंपल वही काम दोबारा से, b मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करें। ये हैं वो दोनों डायगोनल एंट्रीज, तो -1 ऊपर -4 नीचे, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें। 2 माइनस था वो प्लस हो गया, 1 प्लस था वो माइनस हो गया। अब हम b इनवर्स निकालते हैं। अगेन फॉर्मूला b इनवर्स का क्या था जी, एडजॉइंट ऑफ b डिवाइडेड बाय b डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट क्या निकाला मैंने, अभी लिखा हुआ ऊपर -1 2 -1 -4 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या निकाला है हमने, 6। अब ये 6 को साइड पे लिख लें। दिस इज 1/6 -1 2 -1 एंड -4। ये मैंने अभी निकाला है b का इनवर्स। क्या चीज फाइंड आउट की है, b का इनवर्स। इसके बाद हमने a का इनवर्स फाइंड आउट करना है। a का इनवर्स जब निकल आएगा फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। तो अब हम निकालते हैं a का इनवर्स। सो नाउ फॉर a इनवर्स, अब a इनवर्स के लिए भी या फॉर्मूला लिख लें या डायरेक्टली पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर इनवर्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अब a क्या है, 40 क्वेश्चन के अंदर -1 एंड 2, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 4 इंटू 2 माइनस नॉन डायगोनल में -1 और 0, तो इसका आंसर 8 ही आ जाएगा, क्योंकि 8 के बाद माइनस में जो आगे प्रोडक्ट है ये 0 है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 8, मतलब ये भी 0 नहीं है। हम a इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली।
सो अब मुझे ए का एडजॉइंट लिखना है। नाउ ए एडजॉइंट या एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में क्या होगा, ए मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज चेंज करेंगे, बाकियों के साइन चेंज करेंगे। डायगोनल एंट्रीज 4 2 है, इनकी जगह बदल दें, 2 ऊपर 4 नीचे, और बाकी 0 का तो साइन चेंज नहीं हो सकता, 1 का माइनस था प्लस हो गया। अब ए इनवर्स हम इजीली निकाल सकते हैं। सो एज वी नो ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला 2 0 1 4, और डिटर्मिनेंट हमारे पास है 8। 8 को साइड पे लिख लें, 1/8 इंटू 2 0 1 एंड 4, ये मैंने निकाला ए का इनवर्स। अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ चुका है, इससे पहले हमने बी इनवर्स भी निकाला। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जाके राइट हैंड साइड बनेगी। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन वही सारे मेथड्स हैं। सो नाउ बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो पहले बी इनवर्स लिखता हूं जी। बी इनवर्स क्या था हमारे पास, थोड़ा वापस जाना होगा, ये आपके सामने है, 1/6 है, -1 2 -1 -4, -1 2 -1 और -4, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, 1/6 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स ये ऊपर आपके सामने है 1/8, और मैट्रिक्स क्या है 2 0 1 4। अब मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी यहां पे आपके पास 6 है, यहां पे 8 है, तो डिनोमिनेटर ऊपर 1 1 से होगा 1, और ये 6 इंटू 8 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 48, तो 1/48 हो गया। बाकी दोनों मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। कैसे मल्टीप्लाई करना है, फिर वही मेथड, बार बार फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करें, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, क्या बनेगा, -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 4। अब सेकंड रो की बारी, फर्स्ट रो की बारी खत्म, तो -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, यहां पे 2 है पहला नंबर, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस दूसरा -4 किससे होगा, 1 के साथ, ठीक हो गया। अब इसी सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, तो अब -1 किससे होगा, 0 से, और प्लस -4 किससे होगा, 4 से, और ये मैट्रिक्स क्लोज। सो दिस इज 1/48, क्या बनेगा, -2 प्लस 2, नेक्स्ट 0 प्लस 8, यहां पे -2 -4, और लास्ट पे 0 -16। अब देखते हैं ये क्या बनता है हमारे पास। दिस इज 1/48, -2 प्लस 2 0, दिस इज 8, दिस इज -6, और दिस इज -16। ये मेरे पास आंसर निकला है बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, जो कि है सेकंड आंसर, मींस राइट हैंड साइड का। अब हमें देखना होगा, फर्स्ट इक्वेशन भी यही थी, तो देखते हैं 1/48 के साथ 0 8, हम देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में वापस जाना होगा हमें, बैक जाते हैं, ये 0 8 सेम है, 1/48 भी है, और -6 और -16। अभी हमारे पास दूसरा क्या निकला, -6 और -16, इट मींस हमारी दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। सो वी कैन कंपेयर दीज टू इक्वेशन। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिख लें, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हेंस प्रूव्ड, हमने इसको प्रूव कर दिया इजीली, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसका सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट
ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.5 सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, सेम मेथड, सेम स्टेप्स। पहले लेफ्ट हैंड साइड में डी ए का होल इनवर्स है, तो पहले डी को ए से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो कर लेते हैं। मैंने डी को ए के साथ लिखा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो सेम वही मेथड जी। फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -1। नाउ फर्स्ट रो विद द सेकेंड कॉलम, अब इस कॉलम के साथ, तो क्या बनेगा, फर्स्ट के साथ मतलब 3 इंटू 0 और प्लस सेकेंड के साथ 1 इंटू 2। अब बारी आ जाती है सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो में -2 और 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू -1, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। सिमिलरली सेकेंड रो विद सेकेंड कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आएगा 3 4s are 12 -1, 3 zeros are 0 plus 2, this is -8 -2 and this is 0 plus 4। अच्छा जी, so this is 11, this is 2 -10 and this is 4। ये हमारे पास आता है d मल्टीप्लाई बाय a। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इसका इनवर्स चाहिए ना, तो इसके इनवर्स के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होंगी, इसी का एडजॉइंट और इसी का डिटर्मिनेंट। सो नाउ मैं इसी का एडजॉइंट और इसी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, लेकिन पहले मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए स्ट्रेट लाइंस में लिखते हैं इसी मैट्रिक्स को, 11 2 -10 और 4। तो डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी 11 4 के साथ और -10 2 के साथ, so this is 44, आगे माइनस माइनस प्लस 20, so this will be equal to 64 which is not 0, so we can solve further। DA निकल आया, उसका डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट निकाल लें। नाउ या एज वी नो एडजॉइंट ऑफ किसका, DA का, जिसका इनवर्स निकालना है उसी का एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे, DA का जो आपने आंसर निकाला है प्रोडक्ट, उसमें डायगोनल एंट्रीज की जगह बदल दें, 4 ऊपर और 11 नीचे, और बाकी दोनों के साइन चेंज कर दें, ये बनेगा। अब इजीली हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और हम अभी करेंगे। नाउ फॉर्मूला क्या है जी, DA का मुझे इनवर्स निकालना है, तो क्या होगा, एडजॉइंट किसका, इसी का DA का, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट किसका, वो भी इसी का, मतलब DA का। तो पहले एडजॉइंट लिखते हैं, अभी ऊपर हमने निकाला है 4 -2 10 और 11, डिवाइडेड बाय इसी का डिटर्मिनेंट, वो हमने क्या निकाला है 64। तो अब मैं 64 को साइड पे लिख लेता हूं, यानी 1/64 1/64, और उसके बाद आगे मैट्रिक्स लिख देते हैं 4 -2 10 और 11। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, मतलब DA होल इनवर्स। अब मुझे राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है और उसका आंसर देखना है क्या वो भी इसी के इक्वल आता है। सो देखते हैं, राइट हैंड साइड में A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय D इनवर्स है, तो A इनवर्स हमने प्रीवियस पार्ट में भी निकाला था, तो मैंने इसलिए ये स्टेप्स कॉपी कर दिए आपके सामने। A इनवर्स के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले A का डिटर्मिनेंट निकाला जो कि वही 8 है, उसके बाद एडजॉइंट लिखा और फिर A इनवर्स का फॉर्मूला लगा के A इनवर्स आपके सामने लिख दिया, जो कि 2014 और साइड पे क्या है 1/8। ये A इनवर्स था, प्रीवियस पार्ट में हमने निकाला था, सेम स्टेप्स मैंने कॉपी कर दिए। अब दूसरी चीज क्या हमने निकालनी है वो निकालते हैं, विच इज D इनवर्स। फिर हम देखेंगे इनका प्रोडक्ट क्या वही आता है जो फर्स्ट इक्वेशन है जो आपके सामने ये है, DA का होल इनवर्स। सो D इनवर्स निकालते हैं, आगे चलते हैं। सो नाउ फॉर D इनवर्स, तो पहले मैं D का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। अब D हमारे पास क्या है, 3 1 -2 2, 3 1
-2 and 2, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ डी, यानी अभी मैंने लिखा है सिर्फ मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट साइन में। सो दिस विल बी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को करें -2 इंटू 1। सो दिस इज 6 प्लस 2, so this will be equals to 8 which is not 0, so we can proceed further। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी के लिए मुझे डी में क्या करना होगा, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी है, इन दो की, 2 ऊपर और 3 नीचे, और बाकी दोनों के साइन चेंज, सिंपल। नाउ डी इनवर्स हम इजीली निकाल लेते हैं। नाउ D inverse will be equals to adjoint of D divided by determinant of D। तो adjoint of D अभी हमने निकाला 2 -1 2 and 3, और इसी का डिटर्मिनेंट ऊपर मेंशन अभी हमने किया वो 8 आ रहा है, ये आपके सामने है। सो ये अब 8 को साइड पे लिख लेते हैं, दिस इज 1/8 2 -1 2 and 3, ठीक हो गया। दिस इज डी इनवर्स। अब मुझे करना क्या है, ए इनवर्स को डी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स मैंने पहले निकाल के रखा हुआ था, ये आपके सामने डी का इनवर्स है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ पहले हम लिखेंगे ए इनवर्स एंड देन लिखेंगे डी का इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या था, वो था 1/8, बाकी देखते हैं ए इनवर्स क्या था हमारे पास, ये 2014 2 0 1 and 4 मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स क्या है 1/8, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सामने है जी। दिस इज 2 -1 2 and 3। तो अगेन वही चीज है, ये 1/8 और 1/8 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 1/64 आ जाएगा, और मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई हमने फिर से करना है। कर लेते हैं, कैसे करना है जी, वही काम, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद द सेकंड कॉलम। तो पहले फर्स्ट कॉलम से करते हैं फर्स्ट रो को, 2 इंटू 2 यानी फर्स्ट नंबर फर्स्ट से, प्लस 0 इंटू 2 सेकेंड से। अब फर्स्ट रो को करें सेकेंड कॉलम से, 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3, पहला पहले से दूसरा दूसरे से। नाउ अब बारी आती है सेकेंड रो की, तो अब उसको मल्टीप्लाई मैंने करना है फर्स्ट कॉलम से। तो पहला पहले से जी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी को सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यूं हम मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सो ये क्या बनेगा 1/64, बाकी देख लेते हैं, 2 2s are 4 प्लस 0, नेक्स्ट 2 इंटू -1 -2 प्लस 0, नेक्स्ट 2 1s are 2 प्लस 8, एंड नेक्स्ट -1 प्लस 12। तो ये हमारे पास आ गया 1/64 इंटू, दिस इज 4, दिस इज -2, दिस इज 10 एंड दिस इज 11। ये हमारा आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड का, मतलब ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स। अब इसका हम कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के साथ। अच्छा, यहां पे 1/64 के साथ क्या है, 4 -2 और 10 11। अब हम फर्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, 4 -2 10 11 साथ 1/64 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस पार्ट को भी इजीली प्रूव कर दिया। सो वी कैन से, एंड पे हम रिजल्ट लिख देते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रही है, मतलब डी ए का होल इनवर्स इक्वल आ गया ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय डी इनवर्स, हेंस प्रूव। हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। दिस इज टोटली अबाउट एक्सरसाइज 1.5। ठीक है, उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।